कॉलम में क्रैक्स है तो तुरंत क्या करें? देखिए, कॉलम इज लाइक अ फुट ऑफ योर बॉडी। ये बिल्डिंग के सारे लोड को जमीन तक ट्रांसफर करता है। तो कॉलम में क्रैक्स इज अ वार्निंग साइन फॉर योर हाउस और बिल्डिंग। तो सबसे पहले ये जाने कि किस टाइप का क्रैक्स है। अगर ये माइनर हेयरलाइन क्रैक्स है तो ये इशू हो सकता है ड्यू टू सरफेस प्रॉब्लम्स और प्लास्टर इशू हो सकता है। अगर ये वर्टिकल क्रैक्स हैं तो वर्टिकल क्रैक्स है तो ये श्रिंकेज की वजह से हो सकता है, सेटलमेंट इशू हो सकता है। अगर डायगोनल क्रैक्स है, तिरछा क्रैक्स है, तो ये सीरियस इशू है, ये डेंजरस हो सकता है और ये स्ट्रक्चरल इशू और लोडिंग की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट, अगर 3 mm से बड़ा ज्यादा का क्रैक्स है, बड़ा साइज का क्रैक्स है, तो ये भी डेंजरस है, ये भी स्ट्रक्चरल इशू की वजह से हो सकता है। तो अगर क्रैक्स ग्रेजुअली अगर बढ़ रहा है तो सबसे पहले उस कॉलम के रीजन में जो भी लोड्स वगैरह हैं, एक्स्ट्रा लाइव लोड है, छत पर रखे हुए सामान है, उसको हटाइए और आप तुरंत जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बुलाइए, क्योंकि स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही उसका सही रिमेडी बता सकता है, क्योंकि अलग अलग क्रैक्स के आधार पे अलग अलग उसका रिमेडी होगा। अगर ये माइनर क्रैक्स है तो इसका इपॉक्सी इंजेक्शन और ग्राउटिंग से इसका क्योरिंग होता है। अगर मॉडरेट क्रैक्स है तो इसका जैकेटिंग किया जाता है। जैकेटिंग में हम एक्स्ट्रा कंक्रीट और स्टील डाल के कॉलम के स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। अगर सीवियर क्रैक्स है तो उस केस में हमको पार्शियल रिकंस्ट्रक्शन की भी आवश्यकता पड़ सकती है, एडिशनल कॉलम भी हमको ऐड करना पड़ सकता है। तो कभी भी क्रैक्स है तो क्रैक्स में आप चाहिए कि उसमें प्लास्टर पुट्टी या पेंट भर के उसको इग्नोर कर दे, तो दैट कुड बी डेंजरस फॉर योर हाउस और बिल्डिंग। तो कभी भी आप क्रैक्स को इग्नोर नहीं करिए, उसका सही टाइम पे रिमेडी करिए, क्योंकि यही आपकी बिल्डिंग के लाइफ को डिसाइड करता है। ऐसी जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें।